Hello friends, we are going to read Daylight Learning Book Class 8 Chapter number 14 का सेकेंड पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। डोंट वरी अबाउट मी, फ्रांसिस्को ने कहा कि माँ मेरे बारे में ज़्यादा परेशान मत होइए। मेरी प्यारी माँ, रिप्लाइड फ्रांसिस्को ने उत्तर दिया, जवाब दिया। लाफिंग एट हर फियर, और उस अपनी माँ के डर पे क्या करता है, हंसता है। आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, उसने कहा मुझे पता है कि मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है। इट इज एज लाइट एज डे, वो कह रहा है कि इस समय इतना प्रकाश है जैसे दिन में होता है। थिंक हाउ मैनी फिश आई विल ब्रिंग बैक यू टू सेल इन द मार्केट टुमारो, विचार कीजिए कि जब इतने रात में इतना उजाला है, मैं आपके लिए बहुत कितनी सारी फिश लेकर आऊँगा और तुम मार्केट में कल बेचने जाओगी। His mother shook her head anxiously but with another loving kiss, उसकी माँ ने अपना सर हिलाया, थोड़ा सा दुखी थी, बट विद अनदर लविंग किस, और उसने अपने बेटे को भी एक प्यार से चूमा। द लैड रैन आउट इनटू द ब्राइट मून, और वो बच्चा जो है दौड़कर उस मून चमकदार चंद्रमा की रोशनी में चला जाता है। ही क्विकली लॉन्च हिज लिटिल फिश बोट, उसने जल्द ही अपनी लिटिल फिश मतलब छोटी सी उसकी नाव थी, वो सब पानी में लॉन्च करता है। एंड सून वॉज फ्लोटिंग, और जल्द ही क्या करने लगते हैं, तैरते हैं स्मूथली, आराम से, अलोंग द पीसफुल वाटर, एकदम शांत पानी है समुद्र का इस समय। ऑफ द बे जो है, बे इधर होता है ना हमारे यहाँ, तीन ओशियंस हैं, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर, और इधर की तरफ है अरब सागर, तो उसी से क्या वो उधर की तरफ रहता है। विच ग्लीम्ड लाइक अ सिल्वर पाथ वे इन मून लाइट, जो क्या कर रहा था, चमक रहा था एकदम चांदनी रात जैसा। द सॉफ्ट एयर, एकदम हल्की हल्की से हवा चल रही थी। द जेंटल रॉक, एकदम शांत सी पहाड़ियाँ। ऑफ लिटिल बोट, छोटी सी नाव। एंड द फेस ऑफ मून अपॉन विच हिज ब्लू आईज, उसकी जो चांद की रोशनी थी उसकी नीली आंखों पर पड़ रही थी। वेयर फिक्स, कॉन्टिन्यू फिक्स थी वो। कंबाइंड टू सेंड स्लीप टू हिज आईलेट, और तो जैसे ही चांद की रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है, तुरंत ही वो क्या होती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो फ्रांसिस्को उसी बोट पर सो जाता है। सून ही वॉज नोडिंग इन लिटिल बोट, और जल्द ही वो क्या करता है, अपनी लिटिल बोट में आगे निकल जाता है। अ फ्यू मोमेंट लेटर एंड ही वॉज फास्ट अस्लीप, बस कुछ ही सेकंड हुए और वो उसकी आंखें पहले तो बंद ही हो रही थी, फिर क्या होता है कि वो सो जाता है। द मून रेज, जो चंद्रमा की किरणें थे, अपॉन हिज कर्ल्स, उसके घुंघराले बालों पर जो पड़ रही थी, मेड देम शाइन, बहुत चमक रहे थे उसके बाल। एज इफ दे वेयर इंडीड मेड गोल्ड, जब चंद्रमा की रोशनी उसके घुंघराले बालों पर पड़ रहे थे तो उसके बाल कैसे लग रहे थे, सोने के लग रहे थे। नाउ द विलेज मेडेंस वेयर नॉट द ओनली वन हु हैड नोटिस फ्रांसिस्को ब्लू आईज एंड हैंडसम फेस, के नाउ अब द विलेज मैडेंस, जो विलेज की मैडेंस थी, वेयर नॉट ओनली, केवल वही नहीं थी जो फ्रांसिस्को की नीली आंखों को देखती थी। अ वाटर निम्फ, एक जो जल परी थी, हु ड्वेल्ट इन डेप्थ इन द सी, जो पानी की गहराई में रहती थी, हैड ऑफन ऑब्जर्व्ड हिम, वो अक्सर उसे देखा करती थी। यानी गांव की लड़कियां ही नहीं थी जो जिससे फ्रांसिस्को की नीली आंखों पर फिदा थी, एक जो जल परी थी वो भी जब फ्रांसिस्को मछली पकड़ने आता था तो उसको हमेशा देखती थी। इन द डे टाइम सी वॉज इनविजिबल, क्योंकि जल परी हमेशा रात में दिखाई देती हैं, तो क्या होता है, दिन के समय पर वो जल परी तो फ्रांसिस्को को देखती थी, लेकिन फ्रांसिस्को कभी जल परी को नहीं देख पाया था। ह्यूमन साइज, जल परी जो दिन के समय पर
ह्यूमंस को नहीं दिखाई देती, इंसानों को। एंड सो द लैड हैड नेवर सीन हर दो सी ऑफन स्पेंड लॉन्ग आवर नियर हिम। दिन के समय जब फ्रांसिस्को मछली पकड़ने जाता था तो एक जल परी उसके पास हमेशा आसपास रहती थी, बहुत सारे घंटे उसी के पास बिताया करती थी। लेकिन कभी भी उसने फ्रांसिस्को क्योंकि हम जल परी को दिन में देख नहीं सकते, इसलिए फ्रांसिस्को ने उसे कभी भी नहीं देखा था। नेवर टेकिंग हर आइज ऑफ हिज फेस, वो हमेशा कैसे टकटकी लगाकर फ्रांसिस्को को घंटों देखा करती थी, वो इतना सुंदर दिखता था। आज उसे मौका मिल गया। हेयर कम द ब्यूटीफुल यूथ इन लिटिल फिशिंग बोट। अब वो देखती कि वो जो सुंदर लड़का जिसको वो दिन में देखा करती थी, आज रात को वो दिख गया। Cried the nymph, nymph चिल्लाई, as she saw the moonlight gleaming upon the bright curls। जब उसके घुंघराले बालों पर वो चांद की रोशनी पड़ रही थी, तब वो जलपरी चिल्लाकर बोलती है, At last my wish has come true। मेरी मनोकामना आज पूरी हो गई। उसके मन की इच्छा पूरी हो जाती है। Now at night he will be able to see me। उसने कहा कि आज मुझे फ्रांसिस्को रात में, क्योंकि रात थी ना, तो बोला कि नाउ एट द नाइट, अब रात में ही मतलब फ्रांसिस्को विल बी एबल टू सी मी, यानी फ्रांसिस्को भी उसे देख सकेगा। सी हेस्टली अरेंज हर ओन ब्यूटीफुल हेयर। उसने अपने सुंदर से जो जल परी थी उसने हेस्टली मीन्स होता है एक्टिंग और डी साइडिंग टू क्विकली विदाउट इनफ थॉट, मतलब फटाक से अपने बालों को अपने आगे की तरफ किया, जिससे लिटिल मिरर सी क्राइड, और अपने क्या जैसे लग रहा था, सी अरेंज हर ओन ब्यूटीफुल हेयर बिफोर अ लिटिल मिरर सी क्राइड। वो एक शीशे के सामने, छोटा सा शीशा था, उसके सामने अपने बालों को आगे करती है और बोली, सम ऑफ स्ट्रैंड ऑफ priceless pearls which